नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की सत्ता में सबसे बड़ा बदलाव। अभी तक तो हम बागी विधायकों का हेरफेर देख रहे थे, जहां पर यह कहा जा रहा था कि विधायक कभी शिंदे गुट का दामन थाम रहे हैं, तो कुछ विधायक वापसी की सोच रहे हैं उद्धव ठाकरे गुट में। लेकिन अब कोई कहीं पर भी जाए, असली शिव सैनिक बन चुके हैं एकनाथ शिंदे, असली शिवसेना उन्हें मिल चुकी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन फ्यूचर कभी भी उद्धव ठाकरे को शिवसेना वापस करते नजर आएंगे एकनाथ शिंदे? अगर ऐसी कुछ यहाँ पर खबरें हैं तो आप सभी के सामने पहले क्लियर कर दें कि ऐसी कोई भी यहाँ पर अभी तक खबरें नहीं है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना वापस करने के लिए उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे या उनको उद्धव ठाकरे को दोबारा शिवसेना का अध्यक्ष बना देंगे। क्योंकि जो बात थी उसको नज़रअंदाज किया उद्धव ठाकरे ने, जो बात थी उसको नज़रअंदाज खुद उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की बातों को भी किया, अजीत पवार की बातों को भी किया कि आपकी पार्टी में बगावत हो सकती है और बगावत की वजह रहेगी आपकी कुछ गलतियां, जो आप बैठक नहीं कर रहे, जो आप अपने नेताओं की नहीं सुन रहे, तो वो कभी भी आपके खिलाफ बगावत कर सकते हैं। और वही हुआ, महाराष्ट्र में वही होता नजर आया, बगावत हुई और शिंदे यहाँ पर पूरी तरीके से कामयाब रहे और शिवसेना पार्टी भी उन्हें मिल गई। शिंदे की क्या डिमांड थी कि पहली डिमांड ये थी कि जो बाला साहब ठाकरे के विचार हैं, उद्धव ठाकरे उन्हीं विचारों पर चले। अगर तभी ये शर्तें मान ली जाती तो शायद शिवसेना पर अपना हक नहीं जमाते यहाँ पर एकनाथ शिंदे, लेकिन उनको स्वीकार नहीं किया गया। तो इसी सूरत में किसी भी हाल में एकनाथ शिंदे शिवसेना वापस करेंगे नहीं उद्धव ठाकरे को, और अगर वापस करने की सोचेंगे भी तो वापस करने की नहीं बल्कि उनको अपनी पार्टी में यानी अपने गुट में ज्वाइन कराने की सोचेंगे कि उद्धव ठाकरे भी हमारे साथ आ जाए, शरद और कांग्रेस का साथ छोड़ दें हमेशा के लिए। और ऐसा होता है तो बेहतरीन रहेगा। जहां एक तरफ शिवसेना मिल गई एकनाथ शिंदे को, तो दूसरी तरफ से शरद पवार कह रहे हैं कि आप इन सबको अब छोड़िए और अपनी नई पार्टी के साथ आगे बढ़िए। कैसे आगे बढ़ जाए उद्धव ठाकरे? उनके पिता की विरासती पार्टी थी, उनके पिता ने इस पार्टी को खड़ा किया, चुनाव चिन्ह तय किया, शिवसेना नाम दिया, और इतना सब कुछ करने के बाद एक व्यक्ति सामने से आया, पार्टी छीनकर चला गया, उस पर अपना हक जमाया, तो कैसे उद्धव ठाकरे चुप हो जाए? लाजमी है उनका गुस्सा। लेकिन शरद पवार की बातें मानते हैं या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिला लेना चाहिए? क्योंकि बीएमसी चुनाव में लगातार उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव हो जाए तो हम जरूर हार का सामना करा देंगे एकनाथ शिंदे को और फडणवीस को। लेकिन अब चुनाव चिन्ह ही उनके पास नहीं है, अब तलवार और ढाल भी हट चुकी है शिंदे की और उनको शिवसेना का चुनाव चिन्ह मिल चुका है। मसाल के सारे उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ना रहेगा। देखते हैं क्या कुछ आगे निष्कर्ष निकलता है। शिंदे का साफ मानना है कि वो वापस नहीं करेंगे, अगर कोई आना चाहता है उनके गुट में तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं आगे क्या कुछ उनका मकसद रहता है। बने रहिए चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।